तारीख पर तारीख, दलील पर दलील, और आखिरकार 28 दिन बाद वो दिन आया जिसका शाहरुख खान का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आर्यन खान को जमानत मिली, जिसके 2 दिन बाद आखिरकार आर्यन आर्थर रोड जेल से वापस अपने घर मन्नत लौटे। भले ही आर्यन की घर वापसी ने परिवार की मन्नत पूरी कर दी हो, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आर्यन खान को भले ही जमानत मिली हो, लेकिन वो आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। न अनन्या के साथ हुई ड्रग चैट पूरी तरह खारिज हुई है, न ही आर्यन के ड्रग्स लेने के आरोप से वो पाक साफ निकले हैं। आर्यन जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन ये आजादी अधूरी है। उन्हें बाहर रहकर भी जमानत की शर्तों को मानना पड़ेगा। वो ना तो देश छोड़ सकेंगे, ना ही किसी दूसरे आरोपियों से मिलेंगे। यहां तक कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 पन्नों के रिलीज ऑर्डर में कई बंदिशें लगाई हैं। मसलन शर्त नंबर 1, दोबारा ऐसा अपराध ना करें। शर्त नंबर 2, किसी दूसरे आरोपी से संपर्क ना करें। शर्त नंबर 3, इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 4, केस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। शर्त नंबर 5, जांच अधिकारी की इजाजत बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 6, ट्रायल को लेट नहीं करेंगे। शर्त नंबर 7, हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देंगे। शर्त नंबर 8, सुनवाई में हर तारीख पर मौजूद रहेंगे। शर्त नंबर 9, एनसीबी बुलाएगी तो पेश होंगे। शर्त नंबर 10, स्पेशल कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। शर्त नंबर 11, शर्तें तोड़ी तो बेल रद्द होगी। कई शर्तों की जंजीर में बंधकर ये आर्यन खान वापस आएंगे, लेकिन कई सारी शर्तें उन्हें यहाँ पे भी उनके परिवार की तरफ से भी दी जाएंगी। वो क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की भी कई बातें सामने आएंगी, जो जाहिर सी बातें गोपनीय होगी और एक परिवार का इंटरनल मामला होगा। इस पूरे केस की जांच कर रही एनसीबी पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। भले ही एनसीबी निचली अदालत में आर्यन की जमानत याचिका खारिज कराने में कामयाब रही हो, लेकिन हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी की दलीलों ने एनसीबी की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए। In this case, what have you seen? Just 5-7 young people who have been arrested at a cruise terminal. 1 month has gone by. Nothing has happened. I mean, 1 month's investigation has gone by. What is the result of their investigation? Nothing. Otherwise, somebody would have come forward and said, look, we discovered from these people, we discovered from their statement, this, that, and we found something more. I mean, we have found nothing else. एनसीबी को आर्यन खान के पास ना ही ड्रग्स मिली, ना ही उनके ड्रग्स लेने का कोई पुख्ता सबूत सामने आया। यहां तक कि एनसीबी अब तक ये भी साबित नहीं कर पाई है कि आर्यन खान पेडलर के साथ मिले हुए थे। These are young people, 22, 23 years of age. I mean, there is no proof of any consumption or peddling or carrying large amounts, etc. So it was certainly a case, at least in Aryan Khan's case, it was a case where even an arrest should not have been made. Because many others, I am told, were released from the cruise terminal itself, who were similarly placed. But in his case, this is how it happened. अब सवाल एनसीबी की पूरी कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े खुद जांच की गिरफ्त में आ चुके हैं। जहां समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, वहीं रोज नए आरोप वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब ये केस आगे क्या मोड़ लेगा। इतनी फजीहत झेलने के बाद अब एनसीबी आगे की जांच किस तरफ ले जाएगी और क्या आर्यन इस मामले में पूरी तरह बरी होंगे? आज तक ब्यूरो।